अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। कल 118 तक हुआ था। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू बितानतन, किसी दूसरे को अपना राजदार ना बनाओ, यानी यहूद को राजदार ना बनाओ। वो तुम्हारे से खुश नहीं होते। आगे की आयत में आ रहा है कि वो तुम्हारे दर पे रहती, तुम्हें कोई भलाई मिली तो जल जाती, हसद से हसद में जल मरती वो, और बुराई मिली तो खुश खुश हो जाती, शादा फरहा शादियाने बजाती। ये कैसा तुम्हारे वेलविशर हो सकती, कैसा खैरखाही कर सकती हैं तुम्हारी। इनको तुम राजदार नहीं बनाना। अब वहाँ क्या था, वहाँ का एक पस मंजर है कि इन लोगों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले ये जो उनके रवासिम थे ना, इनके ताल्लुकात थे, इनके आपसी ताल्लुकात थे, तिजारत भी चलती थी इनमें। मदीने के अतराफ में जो यहूदी आबाद थे उनके साथ ओस और खजरज के लोगों की कदीम जमाने से दोस्ती चली आ रही थी। लड़ते भी थे, दरमियान में लड़ते भी थे। वो लड़ते सो वक्त क्या करते, ओस और खजरज को भी लड़ाते यहूद, ये दोनों भी लड़ते थे। इनको असला सप्लाई करते थे, आर्म्स एंड एम्युनिशन वेपन सप्लाई करते थे। वो भी दुकानें चलती थी इनकी, इनको लड़ा कर। और दूसरा, इन्हों खुद भी यहूद भी इनसे लड़ते। ओस और खजरज बड़े जंगजू आदमियां, बहुत स्ट्रांग मजबूत आदमियां, लेकिन शरीयत नहीं इनके पास कोई किताब नहीं। तो इन्हों नाखानदा आदमियां, अनपढ़ गंवार जाहिल, लेकिन बड़े इरादे के मजबूत, जिस्मानी तौर पर भी बड़े मजबूत। तो इन्हों लड़ाई में बहुत हमेशा फतायाब हो जाते थे। तो उन्होंने क्या करते थे, उन्होंने बोलते यहूद, अच्छा अच्छा बच्चों, अब तो तुम्हें जीत लेते हो ना हमारे ऊपर। अब हमारे किताबों का इल्म ये बताता है कि कोई नबी आती है, अब जमाना करीब आ गया है कि अब आएंगे। अब आए तो हम उनके साथ मिलकर, उन्होंने समझते थे कि बनु इसराइल में आएंगे नबी, हमारा अब जैसा चलता आया है हमारा सिलसिला, इसी में आएंगे। वो समझकर कहते थे कि अब नबी आएंगे, हम उनके साथ मिलकर हम झगड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, बनी इस्माइल में आ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस किया बनी इस्माइल में। अब इनको हसद रश्क शुरू हो गया। तो पहले से ये जो कहा करते थे, ये इनको वो सो खजरज के दिमाग में आ गया था, उन्होंने ईमान ला लिया। अब उन्होंने ईमान ला लेने के बाद क्या हुआ, इन दोनों में जरा ठनी रहती थी। ये कैसा ईमान ला लिए, हाँ बरहक पैगंबर तो ही हमें भी मालूम है, लेकिन हम नहीं ला सकते। क्यों, रश्क हसद ये हमारे इसमें क्यों नहीं आए, हमारे बनी इसराइल में क्यों नहीं आए। ये हैं अनपढ़ नाखानदा गंवार, इनके पास सिविलाइजेशन नहीं, ये कोई तहजीब तमद्दुन के कायल नहीं है, इनके पास किताब नहीं है, इनको जीना रहना सहने का भी कोई शार मालूम नहीं है इनको। इनमें कैसा पैगंबर आ गया, और हमारा ये सदियों से चलता आया ये एजाज, ये मुकाम, ये हैसियत हमारी, ये कैसा हमसे चली गई, हम कैसा माजूल कर दिए गए। ये सारा इनमें बड़ा कुटते थे, बड़ा जलते थे ये लोग, इनसे बहुत हसद खाते थे। ये वो सो खजरत, ये जो ईमान ला लिए थे, उनके साथ इनकी जो थी रस्म मरासिम जो थे, अब उसमें जरा दरार आ गया था। वो ये सादा लोग इंसानों को, ये वो सो खजरत वालों को ये मालूम नहीं होता था। उन्होंने वही से ही दोस्ती बरकरार रखे थे, वही से ही उनके मुआहिदे चल रहे थे, वही से ही बिजनेस रिलेशन जैसा थे, वही से ही पुराने तरीके से ही चल रहे थे। लेकिन अल्लाह यहाँ वान कर रहा है कि ये कबायली, ये जो भी हैसियत से ये और एक दूसरे के हमसाया और हलीफ थे, इन्हों अब ये आगे है ना, मुश्किल है निभाना। ये अंदर अंदर तुम्हारे से
कट करने की कोशिश करेंगे, आहद शिकनी भी करेंगे, वादा खिलाफी भी करेंगे, तुम्हारी खुशी से ये ना खुश होंगे और तुम्हारी बुराई पर बड़े खुश हो जाएंगे। तकलीफ तुम्हें कोई पहुंची तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। ये अल्लाह यहाँ कह रहा है कि इनको दोस्त ना बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम वला ला यालूनकुम खबाला। इनको दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारे खराबी से किसी मौके से फायदा उठाए बगैर नहीं रहते। वो तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें बहुत खुश हो जाती है और ताक में रहती है कि तुम्हारी कोई कमजोरी से उनको फायदा पहुंच जाए। आगे बोल रहे हैं, वद्दू मा अनित्तुम खद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम। और इन्हों क्या करती, दोस्ती उन्हों खुश नहीं होते, तुम्हारी अच्छाई से उन्हों खुश नहीं होते। तुम्हें तकलीफ पाओ तो खद बदतिल बग़ज़ाउ, और उन्हों खुश हो जाती हैं जब तुम्हें बुराई में पड़ती हैं, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है। खबाला किसको कहती, खराबी। वला यालूनकुम, वो कमी नहीं करते, यानी चूकते नहीं। कोई भी तुम्हारी खराबी से, तुम्हारी कमजोरी से फायदा उठाने में उन्हों कोई देर नहीं लगाते। वद्दू, और चाहती कि अनित तुम तकलीफ पाओ, तुम्हें कोई परेशानी में घिर जाओ। बदबदतिल बग़ज़ाउ, दुश्मनी से। अफ़वाहिहिम, दुश्मनी का ये जो उनके दिल में ये भरा हुआ है, ये जो क्या है, दिल में जो बग़्ज़ है, अनाद है, और उनके दिल में जो दुश्मनी का ये भरा हुआ है वो बहुत ज्यादा है। थोड़ा मुंह से भी उनकी वो दुश्मनी की आग की चिंगारी निकल जाती है, लेकिन वो कम है। अंदर जो उनके दिल में भरा हुआ है बग़्ज़, इनाद, कीना, तुम्हारी दुश्मनी, ये बहुत ज्यादा है। मिन अफ़वाहिम, जो भी निकलता है, वो तुख्फी, और जो भी ये छुपा रहे हैं, सुदूरहुम, सदर की जमा है सुदूर, हम जमीर है, उनके दिलों में जो ये छुपा रहे हैं बग़्ज़, कीना, अकबर, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। कद बय्यन्ना, हमने खोल कर बयान कर दिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात, ये सारी चीजें, इन कुंतुम ताक़िलून, तुम अभी से क्या हो जाओ, खबरदार हो जाओ। तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि वो तुम्हारे कोई खैर ख्वाह नहीं है। उन्होंने तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होते, तुम्हारी बुराई से खुश होती उन्होंने, ये तुम्हें जान लेना चाहिए। ये अल्लाह को मालूम है, अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानता है, तो अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। वो वार्न कर रहा है कि इनसे जरा केयरफुल रहो। इन्हें तुम, ये क्या करते थे, सादा लो इंसान औस व खजरज के, सादा दिल, मालूम नहीं उनको, भोले भाले इंसान है। कभी कभी बातों में यहाँ की जो स्ट्रेटेजी होती थी, इंटेलिजेंस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, कभी कभी कोई बात उनके सामने भी कह देते थे। अब वो क्या करती उसका फायदा उठा लेती, ताक में रहती उन्होंने बहुत चालाक, मक्कार, जालसाज आदमियां, उनको सब मालूम है, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है, तो वो इससे फायदा उठा लेते हैं और अगेंस्ट कोशिश करते हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि कोई चीज उनसे शेयर नहीं करना, उनसे केयरफुल रहना। अब आगे वही बात कंटिन्यू हो रही, इन लोगों के ही मुताल्लिक है। हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला तुहिब्बूनकुम व तुमिनून बिल किताबी कुल्ली। हाँ अंतुम, ये कई को यूज होता है, ये अलार्मिंग, वार्न करने के लिए। सुन लो, गौर से सुन लो, खबरदार हो जाओ, जान लो तुम, आगे तुम केयरफुल हो जाओ। हाँ अंतुम, सुन लो, तुम कान खोल कर सुन लो। उलाई, वो लोग, उलाई जमा है वो लोग, तुहिब्बूनहुम, जिसे तुम दोस्त रखते हो, वला तुहिब्बूनकुम, तुम तो उन्हें दोस्त रखते हो, तुम उनसे दोस्ती निभाते हो, लेकिन वो नहीं निभाते। ये लाए नफी है, ये वला नहीं, तुहिब्बूना, हब्बा, हुब्ब बोलते ना, दोस्ती। युहिब्बु, वो नहीं रखते तुम्हारे से दोस्ती, तुम रख रही, तुम निभा रही दोस्ती, वो नहीं रखते। ये चुपके ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल है, ये दिखावे के लिए है। ये तुम जान लो कि दिल से ये तुम्हें दोस्त नहीं मानते। वो तो मिनून बिल किताबी कुल्ली, और तुम ईमान रखते हो सारे किताबों पर रखते हो ना, कुल्ली ही, सब किताबों पर रखते हो, तौरात पर, जबूर पर, इंजील पर, और कुरान तो अब आ ही गया है। लेकिन ये अपनी किताब के अलावा
किसी पर नहीं रखते। कुरान को तो ये मानते ही नहीं, सारे पैगंबरों को मानती, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ईसा अलैहि सल्लम को नहीं मानते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो इन्हों कैसा मुसलमान हो सकती? तुम तो सारी किताबों पर रखते हो ईमान ने, और सारे पैगंबरों पर भी रखते हो, तुम्हारा गैब पर भी ईमान है, लेकिन इनके मामले में ऐसा नहीं है। और उनकी सिफत बयान की जा रही है, वो क्या करते हैं, उनकी रविश क्या है। वो इज़ा लखूकुम, लखू मिलना, मुलाकात से, ये उर्दू वर्ड है, मुलाकात से। और जब वो तुमसे मिलते हैं, खालू, वो सब कहते हैं, क्या कहते हैं उन्होंने, आमन्ना, हम ईमान लाए। वो कहती ऊपरी ऊपरी इन लोगों के लिए कि इन्हों क्या भी है ना, राज राज जो भी है उनके शेयर कर दें, कोई बात कह दें, आसानी के साथ इनको सारे सीक्रेट्स मिल जाए, कहती कि हम भी ईमान लाए। अब ईमान लाए, हमारे एक हो गए, हमारे भाई हो गए, तो ये लोग सादा लोग जो इंसान है ना, अपने सारे सीक्रेट शेयर कर देती ना, तो उनको ऐसा बोलकर भी उनको फंसा लेते थे। वो इज़ा खलो, खलो बोले तो उर्दू वर्ड खलवत, जब अकेले में होते तो क्या होता है इनका आलम, अज़ू, अज़ू बोले तो अज़ू से ही काटना। उससे में क्या करती, पहले हमारे प्राइमरी स्कूल में क्या करते थे, किसी के ऊपर गुस्सा आया तो, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट, गवर्नमेंट उर्दू मॉडल प्राइमरी स्कूल, क्या करते थे बोलो, एक दूसरे से गुस्से में आ जाते थे ना, मार नहीं सकते, मारे तो टीचर मारती, तो क्या करते थे उन्होंने, मुझे अब भी याद आता है वो सीन में। हम देखते गौर से, क्या है ये, क्या अमल है ये क्या फेल कर रही है नोबल को। क्या करते मालूम है, दोनों हाथ मिला को उसमें आवाज निकालते, चट 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 आवाज आती, मालूम है आपको ये? नहीं, उंगलियां ये करते थे सो नहीं नहीं, उंगलियां क्या करते मालूम है, ऐसा फिराते थे रहेगा, नहीं बेंड फिराते करते नहीं, थे। सीधी अपने उंगलियां क्या करते, एक हाँ, दूसरे में डाल को उनकी वो बुराई के वास्ते, उनकी वैसा बुराई के, नठियां तोड़ते करते ना वो। हाँ करेक्ट करेक्ट, यही बात है, मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ, नठियां तोड़ती। हाँ, वो उनकी बुराई के वास्ते करते सो वो, क्या जी। कभी गाने देले को मुंह में, उनकी बुराई के वास्ते, बस नहीं चलता ना, सामने आगे आको नहीं कर सकते, टीचर को कंप्लेन कर डालती, मार खाती है ना, तो हाँ, ऐसा करते हो ना। तो ये तरीके का यहाँ बयान किया जा रहा है, मुझे ये पढ़ते हुए वही याद आया, वो फेल ही याद आया वो बच्चों का। हमें देखते थे ये क्या चीज है, क्या करते हैं, वो मुश्किल हमें नहीं कर सकते, वो वैसे जी, आवाज वो हमारी उंगलियों में नहीं आते। वो मैं करको कई ही बार सुनकर आदत रही तो करते सुनो आते तो। वो उनको आदत हो गई थी वो। हम्म, अब तो वो काटते हैं, अलैकुम, तुम पर, यानी तुम पर ये उंगलियां काटते हैं, यानी अपनी ही उंगलियां आप ही चबा जाती हैं, इतना गुस्सा। कई को अनामिला बोले तो उंगलियां, अपनी ही उंगलियां आप काटती हैं। मिनल गैस, गैस बोले तो गैस का उर्दू गुस्सा, का वर्ड, गुस्सा। एकदम इतना गुस्सा कि उनको मालूम नहीं होता, अपनी ही उंगलियां काट लेती उन्होंने, अपनी उंगलियां गुस्से में काटती। तो इनका गुस्सा इतना है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह बता रहा है ये, इन बेचारों को नहीं मालूम, ये वो सो खजरत वालों को नहीं मालूम, इन बराबर अपने सारे ताल्लुकात बराबर निभाते आ रहे हैं। कभी कभी है ना सीक्रेट्स भी बयान कर देती है उनसे, क्योंकि उन्होंने खामन ना बोलते ना, हम ईमान लाए बोलते हैं, अच्छा भाई हमारा भाई है ये, क्या बोलना, वो सब सारा इनके जबान से निकल जाता है। अल्लाह वार्न कर रहा है, हाँ तुम सुन लो, तुम गौर से सुन लो, केयरफुल हो जाओ, आई एम वार्निंग यू, इस तरीके का ये तर्ज कलाम है, ये अल्लाह वार्न कर रहा है। गैज़ और गजब में इन्हों अपनी ही उंगलियां काट खाती, इतना गुस्सा है तुम्हारे ऊपर। कुल कह दीजिए, उनसे कह दो, मुंह तू मर जाओ, तुम मर जाओ। अब हमें बोलना तो क्या बोलती उर्दू में, तुम्हारे अंदर जो हसद की आग है उसी में तुम जल मरो, कहती ने, हाँ, तुम्हारे अंदर हसद की आग भरी हुई है, तुम्हारे सीने में हसद भरा हुआ है। और वो अल्लाह बोल रहा है कि कभी कभी उनकी जबान से भी वो चिंगारी, वो आग की चिंगारी निकल जाती है, लेकिन अंदर बहुत दरिया भरा हुआ है, हसद का दरिया है इनके पास, अंदर तूफान मचा हुआ है। तो ये इसमें है ना, तुम इसी में जल मर जाओ, तुम इसी में मर जाओ। ये मुंह तो जो है जमा मुजक्कर सालिम का सीगा है, ये अमर का सीगा है, अमर, हुक्म दे रहा है अल्लाह, जाओ मर जाओ, तुम मर जाओ, इसी में मर जाओ, बेगैज़िकुम, अपने गजब में तुम मर जाओ, इसी में मर जाओ, तुम जल मरो इसी में। इन अल्लाह अलीमुम बिजाति सुदूर, अल्लाह अलीम है, खबर रखता है, बिजाति सुदूर, तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है, सीने में, जात बोले तो सीना है,
सीनों में, तुम्हारे सीनों में क्या चल रहा है उससे भी अल्लाह खबर रखता है, उसकी भी खबर रखता है। तो इनसे अल्लाह कह रहा है कि तुम उनसे मोहब्बत रखते हो ऐ नादानो, सादा लोग इंसानों, वो सो हजरत के लोगों, मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम कुतुब आसमानी को मानते हो, सब सारे चार जो है उसी को मानते हो। चार के अलावा भी है सुहूफी मूसा और इब्राहिमा, मूसा का तो है, तौरात है, इब्राहिम का भी कोई सहीफा था। वो कहती हैं कि इनके ये जो वेदास वगैरह हैं वो होंगे, क्योंकि इब्राहिम को कहा जाता है कि इन्हों ऐसा शक्ल बिगाड़ को ब्रह्मा बना ली, ब्रह्मा, इब्राहिम को ब्रह्मा बना ली। ये इन लोगों का, ये जो यहाँ है ना, इन लोगों का वल्लाहु अलम, क्योंकि 1.25 लाख मुरसला को हैं, अब उसमें कौन कौन थे सबके नाम तो नहीं है, 25-30 के हैं बहुत ज्यादा बोले तो, 8, 9, 10 या 12, 11, 12 के रसूलों के नाम आते हैं। अब कौन कौन गुजरे थे सबका नाम तो यहाँ नहीं है, वल्लाहु आलम। तो किसी के, हम किसी को भी बेअदबी के साथ बोलना, उनके साथ ये करना वो ठीक नहीं। वो पैगंबर होंगे, कोई पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर आए थे होंगे। तो तुम सारे किताबों पर, सारी अल्लाह की भेजी हुई सहीफों पर तुम्हारा ईमान है, तुम मानते हो। अब उन्होंने जब भी तुम्हारे सामने आती तो क्या बोलती, आमन्ना, हम ईमान लाए बोलती, और तुम मान लेती, उनसे है ना सारी दिल की बातें, दिल के सारे सीक्रेट्स वगैरह तुम बातें कर लेती। लेकिन उन्होंने तुम्हारे खैर का नहीं है, तुम्हारी बताई हुई सारी बातें तुम्हारे अगेंस्ट यूज होती हैं। उनका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, तुम यहाँ हुजूर के इंटेलिजेंस की बात अगर शेयर कर दिए तो उसे अगेंस्ट यूज कर लेते उन्होंने। जब तुमसे मिलती क्या बोलती, हम भी तुम्हारे साथ हैं, आमन्ना। और जब तुम्हारे बाहर होती, तुम्हारे से दूर होती, तो तुम्हारे खिलाफ गैज़ और गजब में रहती, उन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट काम करती। उनका हाल ये होता है कि अपनी ही उंगलियां चबाने लग जाती हैं गुस्से में। अल्लाह कह रहा है उनसे कह दो, अपने गुस्से में आप ही जल मरो, अल्लाह दिलों के छुपे हुए राज तक को जानता है। हसद बग़्ज़ जो भी करता है ना, उन्हें अपने आप का नुकसान करता है, दूसरों का क्या करता है, बीपी बढ़ जाती है, दूसरे सारे एलिमेंट्स आ जाती हैं। गैज़ और गज़ब में क्या होता है, इंसान ने सुकून चैन से नहीं रहता, इत्मीनान खो लेता है। किसी पर रश्क जायज है, हसद जायज नहीं है। हसद नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना, उनके पास वो है उनसे छिन जाए मुझे आ जाए, ये कभी नहीं करना, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। और ये इंसान को भी बहुत बेकरार बेचैन रखता है, वो हासिल करे तक चैन नहीं आता, वो हासिल नहीं होता, वो कदर में कितना है उतना ही मिलेगा। अगर किसी को देखकर हसद करे तो कोई अपने पास आ जाने वाला नहीं वो, क्योंकि हमारा मुकद्दर हमारे साथ है, हमारा मुकद्दर लिख दिया गया है, उतना ही मिलता है हमें। कहाँ मिलना, कब मिलना, किस कदर मिलना, वो सब अल्लाह तय कर दिया है। अब बस आना है, हमें भी कोशिश तो करनी है, लेकिन ये नहीं कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा लो वो नहीं मिलना, नहीं मुकद्दर में है सो चीज नहीं मिलती, तुम कितना ही कोशिश कर लो वो नहीं मिलती। तो रश्क कर सकते हैं, यानी रश्क बोले तो अच्छा उन्होंने ये काम करी तो हमें भी वो काम करेंगे, या अल्लाह से ये भी पूछ सकती हैं कि अल्लाह उनमें ये खूबी दिया है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको, आप चाहती हैं कि जाकिर नायक को जैसा हाफिजा दिया है, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, हो ही नहीं सकता ये इंसान का हाफिजा, फर उंगलियों पर टिप ऑफ द टंग कैसा बताते जाते हो ना, सेकंड सेकंड में, ना बाबा बोलते ना कुछ सोचते, फ्लुएंटली, कैसा फ्लो रहता है उनका। अब वैसा अगर हमें चाहती तो अल्लाह से ये दुआ कर सकती है, अल्लाह कितना अच्छा हाफिजा दिया है उन्हें, क्या खूब हाफिजा है उनका, लाजवाब हाफिजा है, अल्लाह वैसा ही हाफिजा हमें भी दे दे, ताकि हम भी तेरे दीन की अलंबरदारी करें, दीन का काम करें, तेरे दीन को ऊंचा करने के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए हमें भी ये हाफिजे से नवाज दे, ऐसे हाफिजे से, ये पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि उनको कहीं को दिया है अल्लाह, उनका चले जाते हमने आ जाते, ये बहुत गलत बात है। ऐसा करने से अल्लाह की नाराजगी मोल लेती, मिलता तो कुछ नहीं, हाथ पल्ले कुछ नहीं आता हमारे। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, अगर, अब इनकी और बुराइयां बयान की जा रही हैं, अब आगे सारा इनकी इन्हीं के मुताल्लिक है। अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाती है, कोई अच्छाई तुम्हें छू जाती है, यानी तुम्हारे साथ कोई अच्छाई हो जाती है, अच्छा वाकया पेश आ जाता है, तुम्हें कोई अच्छी चीज मिल जाती है, या तुम्हें कोई अच्छा हो जाता है तुम्हारा, तो
वो इन तुसिबकुम सय्यतन, तो इन्हों क्या करती, तसूहुम, तसू बोले तो उन्हें बुरी लगती है, सू से तसू, बुरा लगना, हम जमीर उन्हीं की तरफ है, उनको बुरा लगता है। तुम्हारी कोई भलाई हो जाती है, कोई अच्छा ही तुम्हें हाथ आ जाती है, तो उन्हों बहुत गुस्से में आ जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लगता है। वो इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पड़ जाए, आ पड़े, तुसिबकुम असाबा युसीबु तुसीबु, पड़ जाना, हाँ, कोई मुश्किल पहुंचना, कोई तकलीफ पहुंचना, आ पड़ना, कोई मुश्किल तुम्हारे ऊपर, कोई मुश्किल आ गई, सय्यतुन में मुश्किल, कोई बुराई आ गई। अब यहाँ हसना के अपोजिट में लिया गया है, हसना सय्यत, यफरहू बिहा, फरहा यफरहू, खुश हो जाना, वो नाचने लगती, शादियां बजाने लगती, अरे इनको तकलीफ हो गई ना, खुश हो जाती। अब वो जो ओहद में शिकस्त हो गई, जाकर शादियां बजाने लगे, शादियां ने बजाए, उन्होंने बहुत खुश हो गए। वो इन तस्बिरू वो तत्तखू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अल्लाह इनकी ये सारी बुराइयां बयान करके, इनके दिल का हाल उनके ऊपर खोल कर अल्लाह बयान कर रहा है कि डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे खैर खा नहीं। अब मैं बता रहा हूँ कि उनकी हालत क्या है, वो तुम्हारे खैर खा नहीं है, तुम्हारी बुराई से खुश होती है, तुम्हारी भलाई से उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, और तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हारे खिलाफ काम करने वाले हैं। अब ऐसी हालत सुन लेकर तुम परेशान नहीं होना, तुम्हारी रविश क्या होना चाहिए, बता रहा है अल्लाह, वो इन तस्बिरू, अगर तुम सबर करो, वो तत्तखू, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, लोगों से डरो नको। अब हमें भी क्या कर रही है, हमारा भी क्या है, हमारे वास्ते ये भी आयन ही इसका इतलाक होता है। हाँ, आज के हालात में हमारे लिए, हमारे ऊपर सादिक आता है ये जुमला अल्लाह का, ये आयत हमारे ऊपर सादिक आती है, उन पर आता था होगा थोड़े, इसमें हमारे ऊपर पूरे का पूरा आता है। हमारे हालात क्या है, हमारे ऊपर कैसा है, पूरे दुश्मना है, अल्लाह इनको बोल रहा है वो सब तुम्हारे खैर का ही नहीं करने वाले, बदखा तुम्हारे सारे बदखा, हमारे आप तरफ भी वही तो है, हमारे ऊपर भी वही है, हमारे तरफ भी वही है, हमारा सारा माहौल ही ऐसा है। तो हम क्या करना चाहिए, तस्बीरू, अल्लाह कह रहा है सबर करो, जमा का सीगा है और अमर का सीगा है, सबरा यस्बिरू तस्बिरू, सबर करो तुम सब्र, वो तत्तको, ये भी अमर का सीगा है, जमा मुज़क्कर सालिम का, और तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, वो कोई नुकसान नहीं पहुंच, कैद बोले तो नुकसान नहीं पहुंचाना, बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, चाल, मकर, कैद बोलते मकर को, मकरो फ्रेब, जो भी चाल चलती नहीं, कॉन्स्पिरेसीज, मंसूबा बंदी जो बनाती है ना, उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दर्रा या दुर्र, नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, तुम्हें कोई तकलीफ उन्होंने नहीं पहुंचा सकते, अगर तुम्हारा ये शेवा रहा, ये शियार रहा, यानी तुम सबर करने वाले हो और अल्लाह से डरने वाले हो। अब हमें क्या कर रही, हमें सबसे डर रही, क्या होता है कि अब कुछ चल रहा है, अब वो जिसके वोटिंग राइट्स छिन जा रही, ये हो रही, इससे हमें बहुत डर लग रहा है। अब क्या होता है, अब गवर्नमेंट का क्या होता है, क्या इमेज हमेशा रह जाता है, क्या कैसा रह जाता है, अल्लाह है ना, अल्लाह जब तक चाहता है तब तक ही रहता है वो, और उसकी मर्जी से है वो, उसकी क्या मजाल है, इंसान की क्या मजाल है, उसको बिठाया है अल्लाह ने। हमारे अमल पर गौर करना चाहिए हमें कि हमारे ऊपर ऐसा क्यों है, हमारे अमल क्या है, कहीं हम दानिस्ता नादानिस्ता शिरकिया अफवाल में अखवाल में मुब्तला तो नहीं है। शिरकिया बातें भी हो सकती हैं, शिरकिया अमल भी हो सकता है, कुफरिया भी हो सकता है, कई बार हो जाता है दानिस्ता नादानिस्ता, अल्लाह से माफी मांगना, और शिर्क में कुफ्र में मुब्तला हो गए तो फिर तजदीद ईमान करना, तजदीद निकाह भी करना पड़ता है, निकल जाता है, ईमान से खारिज हो जाता है, कुफ्र करने वाला, शिर्क करने वाला ईमान से खारिज हो जाता है, मुशरिक नहीं जाता जन्नत में, हम पढ़ चुके। तो ये हालात में भी हमारे ऊपर भी यही है कि हम भी सब्र करें और अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। तकवा में सब कुछ आ जाता है, अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना, अल्लाह के तालीमात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलना, और हमारे अंदर तकवा पैदा करना, अल्लाह से डरना, किसी और से नहीं डरना। इन्नल्लाह बिमा यामलूना मुहीत, दूसरा वर्ड आया यहाँ मुहीत, उर्दू में क्या बोलती, मुहीत,
घेर लेना। इहाता करना, हाँ राइट, घेर लेना, इहाता कर लेना। इहाता करना बोले तो अहाते सराउंडिंग। में, उनके अहाते में रहना। यामलूना मोहित, अल्लाह इहाता किए हुए है। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह बिमा साथ उसके यामलूना जो वो कर रहे हैं, यानी जो वो काम कर रहे हैं ना उनको घेरे में लिए हुए हैं, यानी अल्लाह की निगाह है इनके ऊपर। इन्हों जो भी काम कर रहे हैं इनके ऊपर अल्लाह निगाह रखे हुए है। यामलूना वो जो भी कर रहे हैं, मोहित अल्लाह घेरे हुए है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हारा भला भला होता है तो उनको बुरा लगता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, मगर उनकी कोई तदबीर, कोई चाल, कोई मक्कारी तुम्हारे खिलाफ कारीगर नहीं हो सकती। अल्लाह का हुक्म नहीं सो कुछ भी नहीं होता ना। बशर्ते कि अब एक शर्त बोल रहा है अल्लाह, तुम सबर से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करो। अल्लाह से डरो, इन लोगों से नहीं डरो। तुम्हारे अमाल पर निगाह रखो, लोगों का मत सोचो ये कर रहा है, अब वो ये कानून पास कर रहा है, वोटिंग राइट छीन जा रहे हैं, इससे मत डरो। तुम्हारा क्या अमल है, अल्लाह का क्या हुक्म है, तुम्हारी हुक्म अल्लाह कैसा चल रही है, हम अल्लाह के अहकाम निभा रहे हैं, हमारे अमाल पर रखना हमारी नजर। और अल्लाह यहाँ बोले कि ये दो चीजें हैं, सबर से काम लो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तकवा तो इतना बड़ा वसीउल मतलब वर्ड है कि सब कुछ आ गया, इस्लाम के सारे टेनेट्स आ गए, सारे अहकामात आ गए, सारे डूस एंड डोंट्स आ गए इसमें। तकवा अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरती बोले तो आखिरत का भी तुमना ख्याल है, दुनिया का भी ख्याल है, अल्लाह की रजाजुई का भी तुमना ख्याल है कि अल्लाह किसी से नाराज ना हो जाए, तो ऐसा काम करना है। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, माहजर रखकर, अल्लाह को हमारे माहजर रखकर काम करना, तो बोले तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुब्बिउल मुमिनीना मखाइद लिल क़िताल। अब आ गया गज़वा ओहद का जिक्र। गज़वा ओहद जो 3 हिजरी में हुआ। अब इसके मुताल्लिक थोड़ा लॉन्ग चलता है इसकी है। वो इज़ा गदौता, गदौता बोले तो गदा, सुबह सुबह काम पे निकल जाने को भी गदौत गदौत बोलते। सुबह सुबह निकल जाना, सुबह सवेरे, फजर के बाद निकल जाती, नहीं काम पे निकल जाती, कहीं सफर पे जाना तो सुबह सवेरे निकल जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब भी जाना होता, कहीं जाना होता, सफर भी जाना होता, सुबह सवेरे निकल जाते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब आप बाहर निकले थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हुए थे उस दिन, जंग ओहद के दिन सुबह सवेरे बरामद हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे से। किस लिए? मिन अहली का बोले तो अपने घर वालों से, यानी आयशा के हुजरे में थे उस दिन, तो वहां से निकले थे। तुब्बियुल मुमिनीना मकाइदा लिल क़िताल। बव्वा युबियु किसे बोलते हैं? बिठाना, मुतय्यन करना, ये निशान तुम्हारा, ये जगह तुम्हारी, ये जगह पर तुम बैठना है। अब क्या करना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? जाकर वहां मैदान जंग में लश्कर को ले जाना है और वहां सबका मोर्चा दिखाना है। मोर्चा बोले तो उनकी जगह वो दिखाना है। तुम ये सफबंदी करना है, ये सफ में ये रहेंगे, पीछे की सफ में ये रहेंगे। पहले सफ में क्या खड़ाते थे? लेफ्ट विंग रहता है, राइट विंग रहता है, मिडिल विंग रहता है। लश्कर का ये खाका खींचिए आपको मिल जाता है, ये राइट में भी रहता है, लेफ्ट में भी रहता है, मिडिल में भी रहता है। और ये पोजीशन ऐसी लेना है, सोच समझ कर लेना। जंगी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सिपाही सालार को बहुत ज़हीन होना चाहिए, उन्हें देखना आगे पीछे कहीं से भी दुश्मन में हमलावर नहीं हो सकता। एक सारा का वाकया हमें आता है नहीं, या सारियू क्या बोला था हजरत उमर खत्ताब ने? एक आवाज दी थी जुम्मा के खुतबे में, पहाड़ के पीछे पहाड़ से लग जाओ, हाँ, पहाड़ से लग जाओ, अलल जबल, अलल जबल, या सारियू अलल जबल, 3 बार कहा हजरत उमर खत्ताब। जब वो दे रहे थे खुतबा, कहाँ दे रही खुतबा? मदीने में दे रही खुतबा, मदीने में दे रही। और इन्हों कहाँ है? शाम की सरहद पर है। शाम कहाँ है? मदीना कहाँ है? कोसों मील दूर। इन्हों यहाँ खुतबे के दरमियान हुजूर हजरत उमर फारूक को दिखा दिया गया कि ये एक जंगी स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे है ना शिकस्त खाने का पूरा पूरा इम्कानात है। वो पीछे से हमला और हो जाएगा दुश्मन में, और ये तत्तर बत्तर हो जाएगी, सरासी मगी के आलम में ये शिकस्त फाश इनको मिल जाएगी। तो ये बर वक्त अल्लाह ने
हजरत उमर फारूक को बता दिया और उन्होंने वहीं से उसी वक्त जुम्मा के खुतबे में दूसरी बात चल रही है, दूसरा मौजू चल रहा है, लेकिन वहीं से पुकारा या सारियू अलल जबल, या सारियू अलल जबल, 3 बार पुकारा, 3 बार भी उन्होंने सुन लिया, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने सही कर ली, लग गए उन्होंने, वो जो पहाड़ था उसकी तरफ चले गए। नहीं तो क्या होता, वो पीछे जो पैसेज छुटा हुआ होता है, इन्हों जगह छोड़े रहती ना, पीछे से अगर हमला हो गया तो बचना बहुत मुश्किल। अब फिर पूरी स्ट्रेटेजी बदलना, ये एक आदमी 2 आदमी पलटने की बात नहीं है, ये पूरा लश्कर है। ये विंग्स होती है, इधर राइट विंग, लेफ्ट विंग, मिडिल में हो जो होता है, और उसमें भी है ना अच्छे अच्छे जंगजू आदमियां सामने होती, थोड़ा जो कमजोरी रहती है, तो जो कुव्वत इरादी कम होती है या जिस्मानी वगैरह साहब भी कम होती, तो उनको पीछे रखे रहती। अब इन्हों पीछे पलटा तो क्या होता है, वो जो कमजोर होती उन्होंने सामने आ जाती, अच्छे जंगजू आदमियां पीछे आ जाती, फिर इम्कान क्या होता है, शिकस्त का ही इम्कान होता है। तो ये इनको क्या बोले, लग जाओ पीछे, जाओ पीछे हटो। तो ये उन्होंने समझ लिया। अब यहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही स्ट्रेटेजी हजरत उमर खत्ताब ने निभाई थी। अब यहाँ मालूम हो रहा है हमें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जंगो पहले ही ये कर ठहर गए थे, कौन है, कुरैश आकर पहले ही, मैंने भेजा है एक नक्शा, आपने देखा, जंगे ओहद का एक नक्शा भेजा है मैंने। देखे जी देखे, अभी देखे, जी देख, उसमें देखिए क्या क्या है उसमें। हाँ। हाँ, उसमें एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक जो शहीद हुए थे, उसको दफन करने की भी जगह बताई गई है, देखा। जी देखे देखे, हाँ, उसे एक ट्रायंगल इससे बताया है, हाँ वो भी है। हजरत हमजा का कहाँ शहीद हुए, फिर ये दस्ता जो खड़ा था, ये दस्ता हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हमजा का मकबरा, हाँ, हजरत हमजा का मकबरा हमजा का है। मकबरा है। हजरत हमजा शहीद कहाँ हुए, हाँ पहली जी। बार उन्हें कहाँ दफन किया गया, उसके बाद मकबरा कहाँ, पहली बार एक जगह दफन किया गया, उसके बाद मकबरा, 70 शहीद हो गए ना। अब 70 को ले जाकर दफनाना वो कोई आसान काम नहीं था, 70 शहीद हो गए थे। तो यहाँ क्या है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हजरत आयशा के हुजरे से और मोर्चा दिखा रहे थे मोमिनीन को, मखायद का तो बैठने की जगह, कायदा ठिकाना, बैठने की जगह, लिल क़िताल जंग के लिए, क़िताल बोलते जंग, क़िताल के लिए ये कर रहे थे। ये सब काम, ये जो सिपह सालार का काम होता है, कमांडर इन चीफ, कमांडर छोटे छोटे अलग थे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कमांडर थे, कहाँ के, वो दर्रे के कमांडर थे, जहाँ वो 50 तीर अंदाज को दिया गया था आपकी क़ियादत में, यानी अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की क़ियादत में 50 तीर अंदाज को दिया गया था, और उन्हें कहा गया था कि तुम यहाँ से हटना नहीं जब तक के हम जब तक कि मैं ना कहूं, और इतना कह दिया था कि हमारा गोश्त अगर गिद्ध चील कौवे नोच नोच कर खा रहे तो भी तुम यहाँ से हटना नहीं है। बहुत सख्त वार्निंग दी गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंदेशा था कि यहाँ से आ जाएंगे ये लोग, पीछे से आकर, ये दर्रे से आकर, ये जो पैसेज है, ये टेला है, इस तरफ से आकर हमला कर देंगे, तो ये बहुत पीछे से हमला हो जाएगा। ये पीछे से हमला था, ये पीछे का था ये, क्योंकि लगा दिए थे, उहद की तरफ चले गए थे, पहाड़ की तरफ चले गए थे। ये स्ट्रेटेजी जैसा सारिया को कहा ना हजरत इब्ने उमर खत्ताब ने, उसी तरह की स्ट्रेटेजी, वही स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़ को लगाए थे। ये एक दर्रा था जहां अंदेशा था, कोई छूटा हुआ था जगह, वहां से आने का अंदेशा था। तो माहिर तीरंदाज को हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जो खुद भी माहिर तीरंदाज थे, उनकी क़ियादत में, उनकी कमांड में लगा दिया था इन 50 को। वो रोकते रहे। अब स्ट्रेटेजी आगे पढ़ेंगे हम, जो चलता है ग़ज़वा उहद उसी की बात आ रही है, वो आगे पढ़ेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम के लिए सुबह सवेरे निकल गए। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह कह रहा है। अब इस जो आता है ना, कोसे कोसे मफहूम में आता है, जब ऐसा हुआ और वो वक्त याद करो, वो वक्त याद करो, वो वक्त तुम्हारे लोगों को सुनाओ, ये सारे मफहूम में आता है। अब यहाँ कह रहा है कि वो वक्त याद करो ऐ नबी, जबकि आप अपने अहलो अयाल के पास से निकले थे, यानी हजरत बीबी आयशा के हुजरे से निकले थे, और अपने लश्कर को ले जाकर उनके मखायद, बैठने की जगह, सब बंदी कर रहे थे, जगह दिखा रहे थे, मोर्चे दिखा रहे थे, तुम ये जगह बैठना है, तुम ये जगह बैठना है, तुम ये काम करना है, ये विंग इधर रहना है, ये विंग इधर रहना है।
اور کدھر جگہ لینا ہے، یہ سب بھی دکھا رہے تھے. اب حضور اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو. اب ہمارے سامنے ہمیں نہیں معلوم نا، ہمیں بتایا جا رہا ہے. اب ہمارے سامنے جنگ کا نقشہ کھنچ گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں گھر سے، جا رہے ہیں، لشکر کو لے جا رہے ہیں. وہاں آلریڈی آ کر قریش براجمان ہو گئے ہیں. وہاں انہوں نے مورچہ سنبھال لیا ہے، ان کا لشکر آ گیا ہے. یہ کیسا ہوا؟ یہ سڈن ہوا. یہ انہوں کم مہلت دی ہے، زیادہ مہلت نہیں دی ہے. انہوں 1 سال سے انہوں کوشش کر رہے تھے. کب سے کوشش کر رہے تھے انہوں؟ جنگ احد کی. کب سے؟ جنگ بدر کے بعد سے. ہاں، جنگ بدر کے بعد سے کیا ہو گیا؟ ان کے جو 70 بڑے بڑے سردار شہید ہو گئے. کھولنے لگا ان کا سینہ، کھول رہا تھا. انتقامی آ گئے اور انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ یہ لوگ تہیہ کر لیا تھا، وعدہ ایک لے لیا تھا، ایک عہد کر لیا تھا کہ ہم جب تک یہ ہمارے سرداروں کا بدلہ نہیں لیتے تب تک ہم بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، چارپائی پر نہیں سوئیں گے، زمین پر سوئیں گے. یہ مردوں کا. عورتیں کیا کر لی تھی؟ ہم کوئی زیور نہیں پہنیں گے، ہم اچھا کھائیں گے نہیں، ہم بناؤ سنگار نہیں کریں گے جب تک کہ یہ ہمارے. ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا. کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، ہر گھر میں ہو گیا تھا. یہ 70 شہید ہو گئے تھے بڑے بڑے، اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے. تو انہوں نے ایسا کیا تھا. وہاں جنگ بدر کا حال کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کو وہ پریشانی ہو رہی تھی، یہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 313 کا لشکر تھا، وہ لشکر بھی کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 313 آدمیوں کے پاس 8 تلواریں ہیں. اب کس کی تلوار کون کھینچ کے لڑنا بھائی؟ ادھر سے ادھر دو، ادھر سے ادھر دو، ایسا پوچھ کے رہتی کیا؟ پوچھ لے کر رہتی یہ ہتھیار دو، ہم مارنا ہے. ہاں، کیسا کرے ہوں گے؟ 8 تلوار، 313 کے پاس 8 تلوار، اور 313 کے بعد 2 گھوڑے. ان کے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ 1000 کا لشکر، 1000 تلواریں ان کے پاس، 1000 تلواریں. 313 آدمی ہیں مگر 8 تلوار ان کے پاس. اور ان کے پاس 313 میں 2 گھوڑے، 2 ہی گھوڑے. ان کے پاس کتنے گھوڑے؟ 200 گھوڑے. اور یہ لشکر میں 313 کے واسطے 70 اونٹ. ان کے پاس کتنے اونٹ؟ 700 اونٹ، 200 گھوڑے ان کے پاس. اسلامی لشکر کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ. اسلامی لشکر کے پاس 8 تلوار، ان کے پاس 1000 تلواریں. اب یہ کیسا مقابلہ؟ یہ ان کو پریشانی ہو گئی. یہ حالت میں 313، وہ بھی کوئی عام سمیونیشن بھی نہیں. کیسا لڑے انہوں؟ کیسا انہوں ہمارے اوپر فتح بھی حاصل کر لیے؟ اب ان کا بدلہ چکانا ہی چکانا ہے. اب انہوں وہاں سے کیا ہوا؟ وہ جو لشکر ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا، اس کے پاس کتنے تھے؟ 1000 گھوڑے تھے. 1000 اونٹ تھے، گھوڑے نہیں، 1000 اونٹ تھے. اور 50,000 کا سامان، تجارت کا سامان تھا جو منافع کما کر آئے تھے. 50,000 درہم کا تھا، وہ 50,000 مالیت کا تھا. اب سب کے پاس اعلان یہ کر دیا گیا کہ یہ جو مال تجارت، منفیت، منافع کما کے آ گئی، کوئی نہیں لینا. یہ دس از مینٹ فار جنگ. جنگ کے لیے سب کا ڈونیشن، یہ کوئی نہیں لینا. ایک پیسہ بھی اس میں سے کوئی نہیں لینا. وہ پورا جو جا کر تجارت کا مال لے کر آئے تھے، وہ پورا مختص کر دیا گیا. جنگ کے فنڈ کے لیے، جنگی فنڈ کے لیے دے دیا گیا. سب گھر سے نکلے، سارے گھروں سے فنڈ ملا، اور سارے گھروں سے لوگ بھی نکلے. کتنے نکلے؟ 3000 کا لشکر آیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ہیں بھائی؟ آبادی ہی نہیں ہے نا. انصار کی، مسلمانوں کی، سب کی بھی ملائے تو کتنی ہوتی ہے؟ جنگ کے واسطے نکلنے والے ایلیجیبل آدمیاں جو مرد حضرات ہی جاتی ہیں، عورتیں تو نہیں جاتی، تو وہ کتنے تھے؟ مٹھی بھر 1000 لوگوں کو لے کر نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں بھی کیا ہوا؟ عبداللہ ابن ابی 300 لے کر نکل گیا. 300 بولے تو 30% چلے گیا. پہلے 1/3 اس میں بھی چلے گیا. اب 1/4 ہو گئے. اب 1/4 کا حال بھی کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسٹریٹجی اپنائے تھے، برابر درے پر رکھے تھے، اور برابر ان کو
इंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा माकूल इंस्ट्रक्शन मिला था। लेकिन यहाँ एक बात आ रही है, बाद में भी हम पढ़ेंगे, आयत भी आ रही है, क्यों ऐसा हुआ। पहले तो फतह भी हुई ना, अब आमने सामने लश्कर आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये जो सिपाही सालार थे, अब वहाँ ऐलान हो रहा था कि अब कौन आएंगे, कौन शुरू करेगा। उनका बहुत बड़ा कोई आया, कोई बहुत जवां मर्द आदमी आकर इसके लिए आया। ये क्या होता है, गोरिल्ला वारफेयर। एक आता है, एक आता है या दो आते, तो एक ही आया। तो उसके जवाब में कोई आना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, कौन आएंगे? तो कौन आए? जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। और उन्होंने क्या किया, बड़ा हिरत अंगेज कारनामा कर दिया उन्होंने। एक ही जिस्त में क्या किया उन्होंने, घोड़े से कूद कर, घोड़े से छलांग लगाकर उसके अपोजिट कर गए। घोड़े से छलांग लगाकर क्या किया उन्होंने, उसको भी पकड़कर उसे नीचे गिराया और उसका सर कलम कर दिया। पहली कामयाबी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर लगा दिया, अल्लाह अकबर। बड़ी कामयाबी, बड़ी शानदार कामयाबी, नहीं हो सकती सो कामयाबी है। कोई घोड़े से उछलकर दूसरे घोड़े पर सवार आदमी को लेकर नीचे गिरना और उसका सर कलम करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बड़ा दिल गुर्दे का काम, ये बड़ी बहादुरी का काम उन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बेइख्तियार निकल गया, अल्लाह अकबर, सब लगा नारा तकबीर लगा दिया। इसके बाद जंग जो चली बहुत अच्छी चली, ऐसी फतह याबी दिया अल्लाह ने, ऐसी फतह याबी दिया। वो भी क्या, 700 अदमिया, कितने के ऊपर, 3000 मुसल्ले, 3000 मुसल्ले अदमिया। इनके पास कम है, इनके पास उतना ज्यादा नहीं है, इनके पास कुछ भी पैसा जैसा नहीं था। उन्होंने तो पूरा फंड कलेक्ट कर डाले थे, पूरी तैयारियों के साथ आए थे। औरतों को भी लाए थे, अपनी औरतों को भी लाए थे, ताकि उनका क्या इरादा था, अब अगर औरतें होंगी तो हमें बहादुरी के साथ लड़ने के वास्ते बहुत एक एनकरेजमेंट होगा, हौसला अफजाई होगा। क्योंकि अगर नहीं लड़े, जंग में अगर हार गए तो क्या होता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट? शर्मिंदगी। और लड़कियां औरतें तो उनको डाइवर्स कर डालती हैं, को बोलती ना, वो भी बोलती है। और दूसरा क्या होता है, बांधिया बना लिया जाती ना, इनो मुसलमानों के बांधिया बन जाती ने, खैदिया बन को आ जाती ना। तो हमारी औरतें क्या होंगी, खैदिया बन जाएंगी वहां। तो ये सारा सब कुछ ले आए थे, अल्लाह ने बहुत अच्छी कामयाबी दी। उसके बाद क्या हुआ, इन्हों जंग से फरार होने लगे। कौन? ये काफिरों का लश्कर, मुशरिकीन का लश्कर फरार होने लगा। इनको शिकस्त हो गई, शिकस्त फाश हुई, इनको अच्छी फतह, शानदार कामयाबी मिली। तो इन्हों छोड़कर भागने लगे। माल गनीमत, ये जो माल गनीमत किसको कहते हैं, ये जो भी इनका असला रहता है, जो भी चीजें रहती है। अब भागने वाला क्या करता है, सब चीज उठा को तो भागता नहीं ना, सो भी छोड़कर भागने लगे। इनका कैंप भी खरीदी था, वो भी छोड़कर भागने लगे। कैंप में सब कुछ होता है, खाने पीने की चीजें रहती है, रहन सहन की चीजें रहती है, हर जरूरी अशिया वहां पर रहता है। मैं दिखाकर हूँ, देखो वहाँ कैंप भी उनका करीब ही है, मैदान जंग के करीब है इनका कैंप। इस्लाम का कैंप, इस्लामी कैंप जरा दूर है, वहां दिखा रहे हैं। तो ये सारा आप क्या करें, इन्हों जंग खत्म हो गई समझ को, इन्हों क्या करे, माल गनीमत लूटने के वास्ते आ गए। तब माल गनीमत कैसा होना, क्या होना, उसके मुताल्लिक रूल नहीं आया था, अल्लाह की तरफ से अहकाम सादर नहीं हुए थे, तब मालूम नहीं था। उसके बाद आ गया, माल गनीमत जो भी है अल्लाह और रसूल का है, यानी वो जाएगा, ये जो बैतुल माल है ना उसमें जाएगा। उसके बाद वहां से तकसीम होगा, कोई तब तक हाथ नहीं लगाना है। ये बाद में आया हुक्म, पहले नहीं था। तो यहाँ ये लोग नीचे जो थे ना, दर्रे के लोग नहीं, दर्रे के लोग देख रही कि क्या हो रहा है, फतह हो गई है, वो भी उन्हें पता चल रहा है। अब यहाँ नीचे जो थे, राइट विंग लेफ्ट विंग बीच में जो थे, ये लोग अपनी जगह छोड़कर, अपने मोर्चे छोड़कर माले गनीमत की तरफ टूट पड़े और माले गनीमत समेटने लगे। अब वो ऊपर से दर्रे वाले देखने लगे, अरे जंग खत्म हो गई, फतह नसीब हो गई, जंग खत्म हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे, क्या बोले थे, नहीं यहाँ से आना, जब तक हुक्म नहीं मिलता नहीं आना। और ये भी बोलते रहे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी जो वहां पर कमांड संभाले हुए थे, उन्होंने भी बोलते रहे, नहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन वो लोग 35 वहां से हट गए, 35 आउट ऑफ कितने थे वहां पर, 50 थे, एग्जैक्टली 50 थे। 50 में से 35 निकल गए, तो अब 15 रह गए।
اب آخری بار بھاگتے بھاگتے یہ جو خالد بن ولید ہیں انہوں ہے نا پلٹ کر ایک آخری بار ایک نگاہ دیکھے ان کا آلریڈی نشانہ تھا کہ یہ درے پر اگر یہ لوگ نہیں رہے تو ہم وہاں سے حملہ کر سکتے ہیں گھر کو. ان کی وخابی نظر پہلے سٹاڑ گئی تھی لیکن چونکہ تیر انداز تھے وہاں پر تو نہیں ہو سکتا تھا. اب ایک بار نظر ڈالے دیکھیں گے چانس فیکٹر. دیکھا تو صرف گنے چنے قیل قال آدمیاں ہیں, گنے چنے آدمیاں 10-15 آدمیاں. کیا ہو سکتا ہے ان سے؟ ان کا 100 کا رسالہ یا اس سے کچھ زیادہ کا رسالہ. رسالہ بولتے گھوڑ سوار, رسالہ بازار, رسالدار اسٹریٹ, یہ سب آتا ہے نا, تو وہاں کچھ گھوڑے ہوتے ہوں گے. یہاں بھی ہے نا انفینٹری اسٹریٹ, وہاں بھی انگریزوں کے زمانے میں گھوڑے پالتے تھے, گھوڑے رہتے تھے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں وہاں آتی تھی, انفینٹری. تو وہ رسالہ لے کر پلٹ کر آ کر حملہ کیا. یہ لوگ بے خبر تھے, مال لوٹنے میں تھے. اللہ بتا رہا ہے کئی کوف شکست ہوئی, فتح شاندار فتح, ایسی شکست میں کئی کو بدلی. اس کا بھی ریزن اللہ بتا رہا ہے. اس میں ہمیں بھی ایک نقطہ لمحہ فکریہ ہے. انسان اگر مال کے پیچھے چلے جاتا ہے, حرص الدنیا اگر ہوا اس میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو آئے انہوں جو جی تو پلٹ کر جو انہوں نے آیا وہ رسالہ لے کر, اپنا رسالہ لے کر یہ لوگ جو 15 آدمی تھے انہوں نے بہت کوشش کی, بہت ان کو مزاحمت کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن سب لگتا ہے کہ سب شہید ہو گئے. اس کے بعد جو اندر آ گئے انہوں وہ درہ آ کر پار کر کے جو آ گئے, اس کے بعد جو تباہی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگا. دندان مبارک شہید ہوئے. وہ کیسا شہید ہوئے؟ یہ جو چیک بون ہے نا, یہ چیک بون میں تلوار کا مار لگا, اس سے 2 دندان شہید ہو گئے آپ کے. اور خون ایسا بہا, اتنا زیادہ فوارے کے جیسا خون بہا کہ آپ کا سارا چہرہ, سارا فیس کیا ہوا, یہ خون سے رنگین ہو گیا تھا. اور سب اور تھوڑا غشی تاری ہو گئی, بیٹھ گئے ہوں گے یا گر گئے ہوں گے, جو بھی ہے وہ روایت میں یہ نہیں آ رہا ہے, وضاحت کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب سب جو تھے تلواریں, جذباتی لوگ, حضرت عمر بن خطاب سب سے زیادہ جذباتی, حالانکہ جلالی بہت زیادہ قوت ارادی والے, بہت ڈول جسامت والے, لیکن جذباتی آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر سن کر تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ جب رہنما ہی نہیں رہا تو ہمیں کیا کرنا ہے, اب جنگ لڑ کے کیا کرنا ہے. ایسا ہی حال بہت سو کا ہو گیا تھا. بعد میں کیا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا جو افاقہ ہوا تو آپ نے سب کو بلایا, سب کو بلا کر پھر جمع کیا. پھر وہ کیا کرے, اب جنگ لڑنے کے واسطے وہ یہ نہیں تھی. جنگ لڑنے کے واسطے کیا کرنا تھا, مورچے سنبھالنا تھا, پوری یہ صف بندی کرنا تھا. یہ سب تتر بتر ہو گیا تھا نا, سراسی مگی کا عالم ہو گیا تھا. ادھر ادھر کہیں کس کا کیا یہ ہوا, ادھر چلے گئے تھے. اور تھوڑے تو بھاگنے لگ گئے تھے, واپس بھاگنے لگے تھے کہ اب شکست ہو گئی ہے, اب ان کے ہاتھ میں قیدی بن جاتی بول کو بھاگنے بھی لگ گئے تھے. تو سب کو جمع کیا آپ نے, اور کیا کیا, ایک اسٹریٹجی اچھی کی آپ نے کہ پہاڑ پر چڑھ گئے, پہاڑ پر چڑھ گئے. اب یہاں روایتوں میں ایک بات آتی ہے کہ یہ کسی کی سمجھ میں, کسی کی مفسر میں, کسی علماء, کسی مفسر کے سمجھ کی ہی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ اتنا اچھا موقع, خالد بن ولید اور ابو سفیان نے اتنا اچھا موقع چھوڑ کر کیوں چلے گئے. ٹھکانے لگا دے سکتے تھے, ان کے ہاتھ میں تھا. اور خالد بن ولید ابو سفیان سے کہتے بھی رہے کہ چلو آج یہ ختم ہی کر دیں, یہ لشکر کو, یہ دین کو, یہ شریعت کو یہ ختم ہی کر دیں, اس کا خاتمہ ہی کر دیں. لیکن انہوں کیا بولے ابو سفیان نے, نہیں, ہمارا مقصد تھا کیا, یہ 70 ہمارے جو قتل ہوئی نا, ان کا بدلہ لینا ہمارا مقصد تھا. ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے, اور ان کی بہت تباہی ہم نے مچا دی ہے. وہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے ہیں. اب اگر ہم اس کے اوپر چڑھے, وہاں گئے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں چڑھنے کے وقت پہاڑ پر چڑھنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے, انہوں آلریڈی چڑھ گئی. اب ہمیں چڑھنے لگے تو انہوں
पत्थर बरसाएंगे वहां से, ऑलरेडी ऊपर है, ऊपर रहने वाले का पलड़ा भारी रहता है, पत्थर बरसा के हमारे घोड़े, हमारे ऊंट, हमारी औरतें सब जख्मी होंगे, हमारा लश्कर तत्तर बत्तर हो जाएगा, फिर ये हमें तकलीफ में पड़ जाएंगे, हम नहीं करना है ऐसा, चलो चलेंगे। तो चले जाती हूँ, वापस चले जाती। तो यहाँ एक नुक्ता बयान किया जाता है कि ये अल्लाह की ही तरफ से ये बात थी, अल्लाह ही ने उन्हें ये कदम उठाने से बाज रखा, और उन्होंने भी एक कमजोरी का शिकार हो गए, और इनके दिल में ये बात आ गई कि ऐसा अगर चढ़े तो, ये कदम अगर उठाए तो वो हमारा भी नुकसान हो सकता है। ये अल्लाह की तरफ से था, वरना उनके वास्ते मौका तो बहुत अच्छा था, बहुत दूर जाकर सोचते। अबू सुफियान को भी अक्कर होता है, अरे रे ऐसा नहीं करना था ना, बहुत गलत करे ना करके उन्होंने सोचते। और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जख्मी हालत में आ रही, और सब जगह अंसार के घरों में कोहराम मचा हुआ है, हर घर से कोई ना कोई चला गया है, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, सब चले गए हैं, और कोहराम मचा हुआ है। यानी नोहा करने वाले, उस वक्त नोहा करना मना नहीं था, अभी हुक्म नहीं आया था। कोई अगर इंतकाल हो गया तो 3 दिन से ज्यादा नहीं करना है, नहीं नोहा नहीं है, 3 दिन से ज्यादा उसका मातम नहीं मनाना है। बात में मातम तो मनाना ही नहीं है, रोज जोर जोर से आहवाजारी करके, बोल बोल के, चीखो चिल्ला आहवा बुका करके जो मातम मनाती, जो गिरिया वजारी करती, वो मना है। अब जो बेइख्तियार अपनी आंखों से आंसू बह जाती, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उस पर अल्लाह का मुआखिजा भी नहीं है। तो ये मैं बात कर रही थी कि 3 दिन से ज्यादा का नहीं है, सिर्फ औरत के लिए है कि अपने मर्द की वफात पर कितने दिन है हम पढ़ चुके सूरह बकरा में, 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन का ये जो पीरियड है, ये मुद्दत गुजारना है। और दूसरा कौन सा भी नहीं है, 3 दिन का ही है, क्योंकि सबको जाना है। मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे बढ़ेंगे दम लेकर, वक्फा है ये, पॉज। बरज़खी जिंदगी गुजरती है, वहां जाकर क्या पूछा जाता है कितना गुजारे, कितना बोलते हैं दुनिया भी बरज़खी जिंदगी सब मिलाकर दिन, या दिन का कुछ हिस्सा, यानी उससे ज्यादा नहीं लगेगा ये सारा, क्योंकि वो इन्फिनिट है। वहां जो जाना है, वो जो आखिरत की जिंदगी है, वहाँ टाइम फैक्टर नहीं है, यहाँ टाइम फैक्टर है, ये छोटी सी कलील सी जिंदगी है। तो यहाँ क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां घर जाने के बाद सब घरों में हालांकि नोहा चल रहा है, सब जख्मी है, सबके दिल जख्मी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अक्कर होता है, अल्लाह की तरफ से शायद एक क्या होता है, ये ख्याल गुजरता है उनके दिल में कि ये जो जाकर है, इनको तो अच्छा मौका था, उड़ा डाल सकते थे, सबके परखचे उड़ा डाल सकते थे, खत्म ही कर देते सबको, लेकिन चले गए हैं। ये हो सकता है कि वापस पलट आए, ये वापस पलट आए, पूरे इम्कानात है। तो वहां जाकर वो भी स्ट्रेटेजी बना रही कि चलो अब चलेंगे, हमने गलती की है, हम खत्म कर देना था, हमने गलती की है, तो वहां जा रही। और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको आवाज दे रही कि आज जंग हुई, आज खत्म हुई, सुबह निकलना है, अभी तीमारदारी होना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी है, सब जख्मी है, सबको जख्म लगे हैं, लेकिन और 70 आदमी शहीद हो गए हैं। उनका ये तजहीज, तकफीन, देखिए कितनी मुसीबतें उठाए हैं, कितनी मुशक्कतें उठाई दीन के लिए, और हम कितने आराम से, कैसा इसे आसान, वेरी लाइटली वी आर टेकिंग, वेरी लाइटली, हमें इसका अंदाजा ही नहीं है कितनी तकलीफें उठाई हैं। ये 70 सहाबा शहीद हो गए हैं, 70 लोगों को दफन करना, अब उनकी तजहीज और तकफीन का, अब उनके आखिरी रसूमात का, ये सब निकाह कर भी निबाह कर रहे, ये सब उमूर से निपटा कर रहे, फिर सुबह सवेरे निकलना, हाँ फिर सुबह सवेरे निकलना है। आवाज दे दिया, सबको ऐलान कर दिया कि सब निकलो, सब निकल गए, जख्मी लोग भी, परेशान लोग भी, घर में मातम हो रहा है, सब छोड़कर निकले। निकल कर एक मुकाम पर जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी मिलता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कराता है। तो उनको बोलते हैं कि वो आदमी बोलता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं तो इस्लाम नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं खैर खा हूँ, आप बताइए मैं क्या काम कर सकता हूँ, आपकी खिदमत में क्या कर सकता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पते की बात कहते हैं उससे, तुम उसी तरफ जा रहे हो जहां वो लोग मक्के की तरफ जा रहे ना, वो कहीं पर पड़ाव डाल के सोच रहे होंगे वापस आने का, तो उनसे कह देना कि हम भी तैयार हैं, चल रहे हैं, हम जंग के लिए चल रहे हैं, और हमारे इरादे बहुत बुलंद है, हमारे हौसले बहुत बुलंद है, हम कोई शिकस्त खोरदा नहीं है, शिकस्त याफ्ता हम नहीं फील कर रहे हैं, हमारे हौसले बहुत बुलंद है, उलुल अज़्मी के साथ, बहादुरी के साथ, जसारत के साथ, जुर्रत के साथ हमारी फौज आगे आ रही है तुमसे मुकाबिला करने।
یہ بتا دینا ان کو، یہ کام کر دو ہمارے واسطے، یہ تمہاری خدمت ہوگی۔ تو وہاں وہی جاتا ہے، وہ ان کو ملتی، وہ راستے میں ملتی، وہ لشکر راستے میں ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ بھی کر رہے ہو تیاری، ان کا تو بہت بڑی تیاری کر کے آ بھی گئے ہیں۔ وہ ایک مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹہرے تھے، جہاں پر ٹہر کر تھوڑا سستا لینے کے لیے ٹہرے تھے، وہاں یہ آدمی ملا تھا۔ تو وہ کہتا ہے جا کر کے یہ اس جگہ پر آ گئے ہیں، بہت قریب آ گئے ہیں وہ، اور ان کے پاس ہر چیز سے لیس ہیں، بہت بڑا چڑھا کر بولتا ہے، بہت اولو العزمی ہے ان میں، بہت بہادری کے مظاہرہ کر رہی، وہ بہت جوش میں ہے، وہ آ رہی وہ۔ تو یہ تھوڑا سوچ کر ٹھہر جاتی، ٹھہر کر سوچتی نہیں اب جانا برابر نہیں ہے، اب ہم واپس چلیں گے، ہمارا مقصد تھا یہ ہمارا پورا ہو گیا نا، بس اب ختم کریں گے۔ تو اللہ نے بچایا ہے، اس وقت بچا دیا اللہ نے، اور یہ شکست کئی کو بدل گئی، کسے کسے گرفت میں آئی، اللہ کسے کسے گرفت میں لیا۔ پہلے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گرفت ہوئی، کیا مواخذہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ جو خون بہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیتی ہے، یہ زبان سے نکل گیا آپ کے، فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ اے نبی آپ کا کام نہیں ہے فلاح دینے کا، ہدایت دینے کا، یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ کا کام بس پہنچانا ہے، آپ کا کام آپ کرتے جانا، یہ ہمارا کام ہے، کسی کو فلاح دینا، کسی کو ہدایت دینا، یہ سب ہمارا کام ہے، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ ہماری تعلیمات ہے، ہمارے احکامات ہے، یہ ان تک پہنچا دینا۔ یہ پکڑ ہوئی۔ اور دوسرا کیا ہوا، وہ جو مال غنیمت وہ جو لوٹ رہے تھے، اس سے پہلے ہی ایک آیت آ گئی تھی کہ دیکھو یہ جو ہیں یہود تمہیں تکلیف دے رہی، بہت سے منصوبے بنا رہی، تمہارے سے بہت غداری مکاری جال سازی کر رہی، تمہارے سامنے ایسا پریٹینڈ کرتی، تمہارے پیچھے منصوبے بناتی، تمہاری برائی سے انہوں خوش ہوتی، تمہاری اچھائی سے ان کو بہت حسد آ جاتا ہے، لیکن تمہیں ڈرو نہیں، ان کی چالوں سے تمہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمارے واسطے بھی یہ لے لینا اب۔ تمہیں کیا کرنا ہے، دو چیزیں بتائی اللہ نے، کیا کرنا، تصبرو و تتقو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ کس کے لیے آیا، یہ جو مال غنیمت لوٹنے کے لیے گئے نا، یہ جنگ میں ہے، جنگ کی حالات اور اتنے زخم خوردہ ہے، کر رہے ہیں اسلام کے لیے، لیکن جہاں بھی چھوٹی چھوٹی بھی غلطی ہو گئی اس پر امیڈیٹ گرفت کر دیا ہے اللہ نے۔ کیوں کر دیا، کیوں؟ بر وقت گرفت، بر وقت مواخذہ۔ اللہ ان کو ایک معیار پر، ایک بلند معیار کردار و اخلاق پر پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ آگے بہت جنگیں ہیں، آگے بہت ہیں، قیادت میں حضور کی قیادت میں یہ کتنے ہوئے، اس کے بعد سلطنت میں جو خلافت راشدہ ہوئی اس میں کتنے جنگیں ہوئی۔ اب یہ اگر معیار نہ ہو، ان چھوٹی چھوٹی لالچی میں پڑ جا کر، یہ جو دنیا کی لالچ میں پڑ جا کر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اگر مر مٹنے لگے تو یہ اونچا مقام ہے، یہ جو بلند تر مقصد ہے یہ نہیں پا سکتے۔ اس کے واسطے وہاں ان کو تب تنبیہ کر دیا۔ کیا اللہ چاہتا تو کیا ان کا غلبہ نہیں دے سکتا تھا؟ غلبہ دے کو ان کو کامیابی بدل نہیں سکتا تھا؟ خالد بن ولید نہیں آتے تھے؟ ان کا یہاں ٹیسٹنگ ہو گیا، ایک کسوٹی پر پرکھا گیا کہ تم اگر دنیا کی لالچ میں پڑ جائے گے تو تمہارا مقصد جو ہے وہ تم کھولو گے، تمہارا مقام کھولو گے۔ آج ہماری یہی حالت ہے، ہم دنیا کی لالچ میں پڑ گئے، ہمارا مقصد اخرجت للناس خیر امتن کا مقصد ہمارے سے کہاں پورا ہو رہا۔ اس دن جب آپ کو یہ کہہ رہے تھے خیر امتن اخرجت للناس کس کے لیے کہا جا رہا ہے، تامرون اور تنہون بالمعروف کا، تو میں نے کیا کہا تھا، شاید کوئی غلط بات ہوئی ہے کیا کہا تھا میں نے؟ مومنوں کے، مومنوں کے لیے، سارے مومنوں کے، آپ ہم سب کے لیے بولے تھے، نہیں صحیح، آپ ہم سب کے لیے بولے تھے، سارے مومنوں کے لیے ہے یہ۔ میں نے کچھ کہہ دیا تھا شاید، وہ لوگ اس معیار پر اتر رہے تھے، ہم کہاں اس معیار پر ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے قائل ہم ہیں کیا، ہم اس کسوٹی پر پورے اتر رہے ہیں کیا؟ یہ مقصد تھا میرا کہ ہم آج اس پر پورے اتر نہیں رہے،
हम तामुरुना बिल मारूफ नहीं करते, तामुरुना बोले तो तुम करोगे, यामुरुना बोले तो वो करोगे, दो भी एक ही मतलब में। वो भलाई की तरकीब देंगे और वो बुराई से रोकेंगे, तुम भलाई की तरकीब दोगे, तुम बुराई से रोकोगे। ये सारे काम करने वाला ही खैर उम्मतन में आता है। हम नहीं कर रहे तो मैं वो सेंस में बोली थी, शायद कुछ गलती हो गई वो तो मुझे एहसास हुआ। तो हम ही हैं खैर उम्मतन, हम ही हैं, हमारे ही फराइज है ये जो हम अंजाम दही में कोताही, गफलत और तन आसानी से, काहिली से चल रहे हैं। दुनिया में बड़े मुनामिक है, बड़े चुस्ती चालाकी फुर्ती सब है हमारी दुनिया के कामों में, लेकिन ये जो फराइज अल्लाह बोल रहा है खैर उम्मतन के जो ये रेक्विजिट्स बोल रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उसमें बड़ी तसाहिली, बड़ी तन्नासानी, बड़ी काहिली, अच्छा होंगे देखेंगे, उनको बोले तो उन्हों बुरा मान जाती हैं, कई को बोलना, हमारे रिलेशंस कई को खराब कर लेना। हमें अल्लाह के इसका नहीं है, अल्लाह की हमियत वो नहीं है हमारे दिलों में, लोगों की है, लोगों की वो गिरत, वो हमियत, वो बात है। अल्लाह के मुताल्लिक हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें याद रखना चाहिए जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, जाओ उस बस्ती पर अजाब लाओ, वहां पर एक बहुत ही बरगजीदा खानका में बैठा हुआ तरफता आयन पलक झपकने भी बुराई नहीं करता था, वैसा था। जाकर हजरत जिब्राइल ने रिपोर्ट किया कि अल्लाह ये कैसा आदमी है जो एक सेकेंड भी इधर उधर नहीं ख्याल जाता उसका, सिर्फ तेरी ही इबादत कर रहा है। तो अल्लाह क्या बोलता है, क्या हुक्म हुआ अल्लाह का, उसी से शुरू करो, पहले उसी से शुरू करो। उसी पर डालो पहले। क्यों कहा ऐसा, ये तामुरुना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, ये जो फराइज है, अहम है, फर्ज आयन है, इसमें कोताही कर रहा है, उसकी हमियत गवारा नहीं कर रही है, उसकी खीरत गवारा, उसकी खीरत कैसे गवारा कर रही है, उसकी हमियत कैसे गवारा कर रही है। क्या ये दीन, अल्लाह का दीन पामाल हो रहा है, लोग इस पर नहीं चल रहे, लोग अल्लाह के अहकामात के कायल नहीं है, फिर भी ये बैठा अल्लाह 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 इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हुआ कर रहा है, तो क्या फायदा हुआ। वो लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा, ये फरीजा जो अहम है वो अंजाम नहीं दे रहा। तो उस सेंस में मैंने कहा था कि ये जो फरीजा है हमारे तय है, इसमें हम बड़ी कोताही के शामिल हो गए, बहुत कोताही हम कर रहे हैं, हमारे से बहुत कोताही हो रही है। जाना है हमारी कुव्वत दामे दरमे सुखने, हम ये काम करना है, जैसे भी हो कतल मकदूर करके अल्लाह के सामने बोल देना, हालात ऐसे थे अल्लाह इतना हम कर सके, इसे कबूल फरमा ले। ये तो हो सकता है, शायद अल्लाह कबूल फरमा ले, हमारे ऊपर रहम कर दे। हम सिर्फ बैठे रहे, सिर्फ ये दावे करते रहेंगे, अल्लाह का दम भरते रहे, अल्लाह की वहदानियत का दम भरते रहे, इस्लाम का दम भरते रहे, अरे करते कुछ नहीं, अपनी जगह सोफे पर बैठे हुए आराम से बैठे हुए कुछ करें, तो ये मकबूल नहीं है। हतल मकदूर हम कोशिश करके बाद में अल्लाह के सामने पेश करके हालात ऐसे थे बोल सकते, हालात ऐसे थे उसका भी एक वाकया आ रहा है। जाकर ले जाकर जो झोंकने वाले दोजख के फरिश्ते हैं, गुनाहगारों को जो झोंकते हैं दोजख में, उनसे पूछते क्या तुम्हारे पास तालीमात आई नहीं थे क्या, तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए थे क्या, हाँ आए थे, तो क्यों नहीं तुमने किया, नहीं हमारे हालात ऐसे नहीं थे, हमारे ऊपर ऐसा मुसल्लत था, कोई बुरा आदमी था, मनहूस आदमी बैठा हुआ था, उसके आए दिन के ये तरमीमात थे, ये थे, ये अहकामात थे, उसके कानून ऐसे थे, हम नहीं निभा सकते थे। तो क्या बोलते, कोई तो कहे, क्या हिजरत, जवाब देती। तो हिजरत करना था। तो पूछती हूँ ना, माशाल्लाह, तो पूछती हूँ ना, क्या अल्लाह की जमीन वसी व अरीज नहीं थी क्या, क्या तुम कहीं दूसरी जगह हिजरत करके तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते थे क्या, अपना दीन पूरी तरह हिफाजत के साथ महफूज रखकर अपने दीन की अलमबरदारी पासदारी कर नहीं सकते थे क्या तुम, जाओ झोंके जाओ, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कोई इस गदौता मिन अहली कतबुल मुमिनीना मकाइद लिलकिताल, वल्लाहु समीउन अलीम। हो गया। अब नेक्स्ट इसी से मुताल्लिक एक छोटी आयत है, उसको कर देंगे। इज हम ताइफतानी मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। इज हम ताइफतानी, और जब इरादा किया, हमत बोले तो इरादा करना भी, जरा पीछे हट जाना भी, पसमाई अख्तियार करना भी। ताइफतानी ये कौन सा सीगा है, ये तस्निया का सीगा है, अल्लजानी का सीगा है, दो जमात, दो ग्रोह, दो जमात, मिनकुम तुम में से, अन तफशला के हिम्मत हार दिए थे, थोड़ा नामर्दी आ गई थी, पामर्दी का अपोजिट नामर्दी, यानी कमजोर हो जाना, यानी
हिम्मत हार दिए थे। हार डाला। हाँ, इन्हों जरा ढीले पड़ गए थे। कई को ढीले पड़ गए थे? अब्दुल्ला इब्ने उबई लेकर चला गया ना 300 आदमियों को। अब 1000 में से भी 300 आदमी चले गए तो ये भी खजरजी ही थे, उन्हें भी खजरजी था, लेकर चला गया तो इनका मोरल डाउन हो गया, बहुत से लोगों का मोरल डाउन हो गया। ये भी बहुत फर्क पड़ गया वहां के हालात पर। वल्लाहु और अल्लाह वलीयुहुमा, लेकिन इनको कई को अल्लाह मदद करिया, इनके पास इखलास था, इनके पास वहीदानियत थी, इनके दिल अच्छे थे, इनके दिल में नियत अच्छी थी, अल्लाह की वहीदानियत इनके दिल में थी। इन्हों दूसरों के जैसा मक्कारी के ये नहीं थे, तो अल्लाह इनके दिलों का हाल जानता था, तो इनको अल्लाह ने क्या किया, इनकी जमीयत को खातिर जमीयत कर दिया, यानी जमा कर दिया इनको, और इनके हौसले ठिकाने लगा दिए और ये जम गए वहां पर। वलीयुहुमा बोले तो वलीयुहुमा मदद मदद करना, मददगार है। वली मददगार। हुमा वो जमीर है। ये कौन थे? अबू हारिसा थे और बनु सलमा थे। अबू हारिसा बनु सलमा ये दो ग्रुप्स थे जो है ना जरा पस्ती का मजाहिरा करे, चले जाने का इरादा करे, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको साबित कदम कर दिया, वहां पर उन्होंने ठहर गए, जमे रहे। और ये बाद में अल्लाह इनका जिक्र करता है तो इन्हों बाद में बहुत फखरिया तौर पर कहा करते थे कि अल्लाह हमारा जिक्र किया है कुरान में। हमें थोड़ा पस्ती अख्तियार करने वाले थे, पसपाई अख्तियार करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने हमें जमा दिया और हमारा जो जिक्र कुरान में आ गया है, ये बहुत उस पर फूले ना समाते थे कि हमारा जिक्र कुरान में आ गया है। अल्लाह उनका मददगार हो गया, वलीयुहुमा। और अल्लाह कह रहा है एक जनरल रूल, वलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए सारे मोमिनीन को। अल्लाह जब भी एक वाक़ये का बयान करता है तो ऐसे अल्फाज एम्प्लॉय करता है, इतने श्रीवली बयान करता है कि वो एक कायदा कुल्लिया हो जाता है, यानी एक थंब रूल हो जाता है, एक यूनिवर्सल रूल हो जाता है। अब यहाँ भी कह रहा है हर किसी को वलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, अल्लाह पर भरोसा करना, हर किसी को अल्लाह ही पर भरोसा करना। अब हमें जो डर रहे इधर उधर से, ये है वो है, ऐसा हो रहा है, हमारे ऊपर हमारे अमाल पर नजर करके हमारा मुहासिबा कर कर हमारे अमाल को सुधारना, हमारे अतराफ के माहौल को भी सुधारना, हमारे जो ऊपर तामुरुना बिल मारूफ तन्हाउना अनिल मुनकर की जिम्मेदारी है उसको निभाना, इस पर जोर देना। दूसरों से लोगों से डर लेकर बैठे तो हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।